क्या वाकई ये एक प्रत्याशी की पीड़ा है जो कि सामने आई है, या फिर जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि नहीं इसकी सत्यता हम परखेंगे कि सच्चाई क्या है इसके पीछे की, क्या ये रियल वीडियो है या फेक वीडियो है, क्या कहेंगे आप? ये सच्चाई जनता समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक हकीकत को। सर्वप्रथम मैं उन तमाम मतदाताओं को धन्यवाद करूंगा, लोकतंत्र के इस महापर्व में विधानसभा में अपने मत का दान किया और अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने सरकार चुनने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करी। अब बात आई मुद्दे की। भारतीय जनता पार्टी जो सुचिता की पार्टी अपने आप को कहती है, उसका राजनीतिक चरित्र आपने देख लिया कि सरेआम मुख्यमंत्री पैसा बांटते हुए पकड़े गए, सरकार का दुरुपयोग हुआ। सरेआम इनके यहाँ एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी के नेता को टिकट देना, उसमें भी जनता ने यह महसूस किया कि दल बदल में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र एक सा है, इनको जनता और मुद्दों से कोई लेना देना ही है। तीसरी बात, अभी चुनाव समाप्त हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक प्रतिनिधि जैसे हैं, उन्होंने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जो कीचड़ उछाला है, ये आम जनता को अब समझना पड़ेगा कि जो वोट की डकैती पर बंदरबांट में जो झगड़ा खड़ा हुआ, ये उसी का परिणाम है कि अपने आप को सबसे ज़्यादा ईमानदार पार्टी कहने वाले उनके जनप्रतिनिधि ही अपने विधायक पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। उससे बड़ी बेशर्माई की बात यह है कि सीधा सीएम का बयान आता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखेंगे प्रवक्ता का बयान आता है, ये फेक वीडियो है, जांच होगी। यह बताता है झूठ की प्रकाष्ठा लांघकर भाजपा जनता की आंखों में जिस तरीके का ढोंग कर रही है, अब को बर्दाश्त नहीं करेगी। चौथी बात, लोकतंत्र में चुनाव आयोग की गाइडलाइन के नीचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सरकार ने जिस तरीके से मशीनरी का दुरुपयोग किया है, जितना पैसा बांटा है, उसके बावजूद भी किसी एक विधायक पे कार्रवाई नहीं हुई। मैं स्वयं इसका गवाह हूं। अगर लोकतंत्र में यह तरीका है तो मुझे लगता है लोकतंत्र पे तराजू भारी हो चुका है और तराजू वाली ये सरकार लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाली है। ये उसी का कारण है, वरना चुनाव हुए, मत पड़े, जनता का धन्यवाद, जो निर्णय हो उसे स्वीकार करें, मगर निर्णय से पहले अपने ही पार्टी के सर्वोच्च लीडर पर उंगली उठाना यह बताता है यह लोकतंत्रीय प्रक्रिया नहीं है। यह डकैतों की जो चोरी है, उस चोरी में हिस्सेदारी में कहीं कमी पड़ गई, जिसके कारण सरेआम सड़क पर आकर अपने ही गैंग के बड़े लीडर के ऊपर आरोप लगा दिए। यह बताता है कि इसको लोकतंत्र कहें। यहां चुनाव आयोग ने 40 लाख रुपए की लिमिट करी। लोकतंत्र में वो मुद्दे वाला व्यक्ति, गरीब जो जनहित के मुद्दों पर संघर्ष कर रहा है, वो धनवान नहीं हो सकता। और वो 40 लाख लाए कहां से? चुनाव आयोग ने जो फुटबॉल गरीब का बनाया है, ये कागज ला, वो कागज ला, इस मीटिंग को अटेंड कर। अरे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति में एक साधारण व्यक्ति यदि चुनाव लड़ रहा है, चुनाव आयोग को उसको सहयोग करने की बजाय जिस तरीके से उसको घेरा है, यह बताता है कि आने वाले समय में अब तराजू वाले बड़े बड़े लोग नेता बनेंगे और जो जिन बुनियादी सवालों पर संघर्ष करने वाले हैं, उनकी आवाज को दबाकर वो कार्यकर्ता बनाकर देश के अंदर ऐसा माहौल खड़ा किया जा रहा है जो आने वाले समय के लिए लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं आपके माध्यम से इस बात को कह रहा हूं, चुनाव आयोग ने 40 लाख रुपए की जो लिमिट लगाई है, यदि कोई राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव 40 लाख में लड़ गया, मैं चुनौती के साथ आपके चैनल में कह रहा हूं, ये कहां गई भाई? इतनी पेटियां पकड़ी गई। मुझे बताइए कौन से निर्वाचन अधिकारी ने उसका बैन किया हो चुनाव लड़ने से? आज तक मेरा भी 35 से 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। अरे भाई, नोटिस दे रहे हो गरीब को और भाजपा कांग्रेस के नेताओं को पर कोई कार्रवाई नहीं। यह बताता है कि लोकतंत्र में वर्तमान दौर में जिस तरीके से वोटों पर डाका डालने की मानसिकता राष्ट्रीय पार्टियों की रही है, यह उसी का परिणाम है
कि जिसने अपना घर बेच के पैसा लगाया होगा और उसी के पार्टी के अध्यक्ष ने उसको अगर हराने का कोर कार्य किया होगा, उसकी पीड़ा सड़क पर आ गई। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए तमाम उन 70 जगहों पर जहां जहां पैसों का दुरुपयोग हुआ है, जहां जहां पेटियां पकड़ी गई है, यदि कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से बड़ा सवाल खड़ा होगा इस चुनाव प्रक्रिया। प्रेम पंचोली जी, देखो ये जो जिस तरह का वीडियो और जो खबरों में है, ये अगर हमारे मीडिया के साथियों ने इस खबर को लाया तो ये खबर होगी, लेकिन ये 2 लड़ाइयाँ उत्तराखंड में इस दौरान हुई है, एक पहाड़ में और एक मैदान में। और शांति प्रसाद जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और मेरे जो बगल में बैठे हुए कृपाली जी भी, इन्होंने खुद चुनाव के मैदान में बैटिंग की है। उस बैटिंग का रिजल्ट 10 तारीख तक आ जाएगा कैसा होगा, लेकिन अनुभव किया है, एहसास किया है उस चीज़ को। लेकिन हमारे इस पूरे दौर में, इस चुनाव के दौर में 2 घटनाएं घटी है जो बहुत शर्मनाक घटना है। एक तो रुद्रप्रयाग में मोहित डिमरी पे जो जानलेवा हमला हुआ है, दूसरा जो ये वीडियो वायरल हुआ कि एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका प्रत्याशी ये कहता है कि मुझे हराने के लिए षड्यंत्र रचा गया है, खुद बोल रहा है ऐसा, तो मेरे दिमाग में सीधा 2026 आता है। फिर क्या इस तरह के लोग जो आपसी लड़ाई जब आप पब्लिक डोमेन में आते हो तो आपको समझना चाहिए कि अब आप व्यक्ति नहीं रहे, आप इतने लाख लोगों, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और हमारे जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, इसकी जो राजनीतिक सुचिता है, ये वो बताती है कि आप दलगत और व्यक्तिगत लड़ाई खत्म करके आप एक स्वस्थ परंपरा में आगे आएँ और टोटल जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो क्षेत्र है, उसका प्रतिनिधित्व आप करें, तब आप चुनाव के